ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दो यदभद्रनीति हीनाद्वया भारततलमूल निजालितो ज्ञानमयो प्रदीप अन्नवारिजाताय गोत्रभित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनं पार्थो वत्स सुचिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरतटा जयदजलं मान्दारनीलोत्पलं शैलग्राहवती कृपेणमहनी करणेन विलोकम् दुर्योधनावर्धिनी चोदीना कलबाण्डैरणनदीकवर्तकी पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैररः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलिप्रशंसिनो श्री करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यद्गृभोदमहं वन्दे परमानन्दमा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अधपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी,
भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। और ये 25 हमें इस श्लोक से पाठ करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मोहो अयं न अभिजानाति लोको माम अजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। आइए यहाँ पर भगवान की दो माया हैं, एक महामाया और एक योग माया। जो महामाया है यह जीवों को बंधन में डालने वाली होती है, क्योंकि भगवान तो माया को अपने वश में रखते हैं, लेकिन उनकी यह माया जो है सभी जीवों को अपने वश में रखती है। वास्तव में इस संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, प्रतीति जो आपको हो रही है किसी भी न किसी प्रकार से, वह वास्तव में है नहीं, वह मिथ्या ही है। माया का परिभाषा जो है वह नहीं दिखाई देता, और जो नहीं है वही दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर है तो ब्रह्म, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है वो? अरे सुंदर सुंदर फूल, फल, व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, जो कि सभी लोगों में वह एक ही चैतन्य है। जैसा कि ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यदं सर्वं तत् किंचित जगत्याम। तो उसको याद करना चाहिए कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं, यह जोग माया क्या है? जोग माया सभी को मिलाने वाली, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली, जीव को परमात्मा से मिलाने वाली, परमात्मा से जो मिला देती है। यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ किया कि तीनों गुणों के जो मिश्रण का नाम है उसको जोग माया का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर उसका नाम जोग है, सारी तीनों गुणों के मिश्रण का नाम जोग दिया है, तो जोग से माया कर दिया, सीधी बात है। लेकिन वास्तव में योग का वैसे जो और जगह योग दर्शन इत्यादि में है, वहां पर जो है इसका अर्थ दिया हुआ है एक दूसरे को मिलाना, यानी जोड़ना। जैसे आप व्यवहार में क्या करते हो, 2 और 5 को जोड़ते हो तो क्या करते हो, 2 5 है, मिला दिया तो जोड़ हो गया, 3 7 7 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जीव है वह परमात्मा, अरे अपने अंदर ही है, कहीं दूर जाते हो, अपने अंदर दोनों चीजें हैं, जड़ भी है चेतन है। समस्या तो हमारे लिए इसीलिए होती है कि हमारे अंदर 2 चीजों का मिश्रण है, एक जड़ और चेतन। पूरे ब्रह्मांड में ही है जड़ और चेतन, और जीव उसी में भुला जाता है, पहचान नहीं पाता जड़ क्या है चेतन। इसीलिए साधक के जो 4 गुणों की बातें की गई हैं, साधन चतुष्ट है, उसमें पहला ही आता है विवेक। विवेक का अर्थ ही होता है कि कोई चीज मिला हुआ है तो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि दोनों को अलग अलग कर दे। 3 चीजें तो तीनों को अलग अलग कर दे। जैसे हंस है, दूध और पानी मिला के रख दो तो वह दूध को पी जाएगा, पानी वहां पर छोड़ देगा। उसी प्रकार से यह विवेक का मतलब यह है कि वह चेतन को पहचान जाए और जड़ को छोड़ दे। तो जड़ क्या है? यह जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, वास्तव में यही तीनों गुणों के मिश्रण से सत्य रज तम या प्रकृति के 3 गुण हैं, या उस माया के 3 गुण हैं। उन्हीं गुणों से यह जो स्थूल शरीर है सभी प्राणियों का, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो,
सिर हो, सभी का उसी से बना हुआ है। और अंतःकरण जो उसके अंदर है वह सभी जो पांचों महाभूत हैं उनके सत्व गुण के मिश्रण से बना है, और उनके ही सत्व गुण से एक एक सत्व गुणों से इंद्रियां बनी हुई हैं और एक एक रज गुणों से कर्म इंद्रियां बनी हुई हैं। इस प्रकार से यह शरीर का ढांचा है। यह सभी पूरा जड़ है और इसी के अंदर वह चैतन्य शक्ति जिसको आप आत्मा कहते हो वह बैठा हुआ है। वही चैतन्य शक्ति जब इस शरीर से तादात्म्य बना करके कर्ता और भोक्ता बन जाता है तो वही जीव के रूप में हो जाता है और फिर कहता है कि यह काम मैंने किया, यह तीर मैंने चलाया, जबकि अरे न तो उसका कुछ है और न तो उसने किया। करने वाला कौन है? प्रकृति करती है। प्रकृति के तीनों गुण आपस में मिल करके ही करते हैं। गीता जी का 3रा अध्याय देखेंगे इसके लिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इव मन्यते। यह जो अहंकारी हैं, अहम जो है, अहम के बल पर, और जो मूढ़ होते हैं वहां पर भी मूढ़ कहा गया। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं जो कि मूढ़ता में भी पीएचडी कर रहे हैं, विशेष मूढ़ प्रकार के मूढ़ वही अपने को कर्ता मानते हैं। और परिणाम क्या होता है? फल होता है कि लाखों इन जूनियों में भ्रमण करते रहते हैं, मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं, और उनका कोई केवल पैदा होना, कुछ समय जीना, सुख भी भोगना, लेकिन सुख के साथ दूसरा क्या है? दुख भी तो है। सुख अगर थोड़ा मिलेगा तो दुख इतना मिलेगा। इसमें इसको समझने के लिए आप गीता जी के 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक समझ सकते हैं। क्या है? काम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीत। जहां जहां से आपको दुख मिलता है वहां वहां से उस चीज को वियोग कर दो, उसको अपने बुद्धि से अलग कर दो तो आपको दुख नहीं मिलेगा। और इस संसार में कहां कहां से दुख नहीं मिलता है, क्योंकि यह शरीर, यह जो शरीर जो आपका है नहीं, जड़ है, इसी से जितने भी संबंध हुए इसी से संबंध बने हैं। यह पिता पुत्र माता भाई बंधु, बंधु भाई के अंदर आ गए मित्र दोस्त पत्नी इत्यादि, सब किससे बने हैं? इससे। आपसे कोई संबंध नहीं है, आप तो अलग, आप शरीर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जीव की भूल होती है कि वो अपने को जीव न मान करके वह क्या मानता है कि यह शरीर ही में, और इसीलिए वह एक नहीं लाखों जोनियों में 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते रहते हैं। फिर कभी पुण्य उनका उदय होता है तो इस जोनि को प्राप्त करते हैं, मनुष्य जोनि को मिलती है, और जब मिल जाती है फिर भूल जाते हैं। मनुष्य जोनि मिल गई फिर भूल जाते हैं साधना क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। जो व्यक्ति, जो साधक इस शरीर से तादात्म्य छोड़ दिया, अपने जीव भाव में आ गया, फिर उसको जीव का स्वरूप क्या है उसको जानने की इच्छा होना चाहिए। और वह कैसे होगा? पहले उसको अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए आपका पूर्व मीमांसा यानी वेद के पूर्वार्ध के अनुसार उसके यज्ञ तप अग्निहोत्र दान करके उसके अंतःकरण को शुद्ध करें, या योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध करें। उसको एकाग्रचित करने के लिए उपासना है, भक्ति है। लेकिन भक्ति में विशेष बात ये ध्यान देना चाहिए कि एक ही है, वह सत्ता एक ही है। आप किसी रूप में कर रहे हो, आज यह मंत्र लो कि आज कन्हई का आप मंत्र का जाप कर रहे हो, शिव के मंदिर में गए तो शिव का जाप नहीं, यही तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। शिव और कृष्ण या राम में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक है, सभी एक है। अरे आप भी वही हो, तत्व के दृष्टि से देखो तो आपका स्वरूप, आपका अंतःकर आत्मा और उनका आत्मा जिसकी आप आराधना करते हो, दोनों एक ही है, अलग तो है नहीं, और वही ब्रह्म है। लेकिन जीव क्या अपने को भूल जाता है, अपने को क्या समझता है, मैं तो छोटा सा हूं, मेरे अंदर क्या है। क्योंकि यह नहीं मानता कि मेरे अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है जो कि सब जगह सर्वत्र व्याप्त है।
अगर यह उसको मान जाए तो उसको कोई अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। ऐसे आसानी से नहीं होगा। जब वह ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य जो वेदनिष्ठ भी हों, श्रुति भी हों और ब्रह्मनिष्ठ यानी अपने स्वरूप में भी स्थित हो, ऐसे आचार्य का गुरु के द्वारा उपदेश सुन करके फिर वह मुक्त हो सकता। लेकिन उसके पहले शर्त यही होती है कि उसका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर के जो कल्मश अंतःकरण के पाप हैं वह समाप्त होना चाहिए। जैसे इंद्र और विरोचन का उदाहरण केनोपनिषद में विख्यात है। 100 साल तक इंद्र को तपस्या करनी पड़ी थी, 32 साल के 3 अंतराल पे, चौथे अंतराल में 4 साल। 100 साल के बाद भी ब्रह्मा जी वही उपदेश देते हैं जो पहले उपदेश दिया था, लेकिन उसी उपदेश को उसके अंतःकरण में, जब उसका अंतःकरण के कल्मश यानी पाप क्षीण हो जाते हैं तो उसको ग्राह्य हो जाता है, उसको बोध हो जाता है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, कितना भी कोई उपदेश देता रहे। यहाँ तो ब्रह्मा जी की बात हो रही है, साधारण नहीं है। जो अग्रज हैं, सबसे पहले विष्णु के माता से वही का पैदा हुआ था, फिर भी नहीं हुआ। सारे सृष्टि को देने बनाने वाले नहीं होता। तो यहाँ पर यह है कि हमें अपने को पहचानना है। एक और इसी में आया है कि कर्ता कर्ता नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो बंधन है या जो एक प्रतिबंध है वह कर्तापन का नहीं। गीता जी में भी उसी के नीचे दूसरा करते हैं भगवान, श्लोक में बारंबार समझाते हैं, तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। कि आप अपने को मत मानो, और जो जानता है वह कभी भी सजते का मतलब आसक्ति में नहीं बढ़ता। ये जो प्रकृति के गुण हैं, यहाँ पर 24 गुणों का बात किया गया है, 3 गुणों का नहीं। 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 15, 4 अंतःकरण 19 और 5 जो है आपके प्राण जो काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन 24 गुणों से ही यह जगत का सारा कार्य हो रहा है। कोई नहीं करने वाला है, आप नहीं करने वाले हो कोई, लेकिन क्या होता है, यह क्या बताया था, अज्ञान से हम लोग पड़े हुए हैं कि हमने किया वो, और उसी के फलस्वरूप में हमने किया, हमने भोगा, हमारे स्वाद अच्छा हुआ, अच्छा लगा या खट्टा लगा, मीठा लगा, तिता लगा, और वह इसी बंधन में इतना नहीं होता। 7 प्रकार के रस होते हैं, मीठा, कड़वा, कड़वा अलग है, तिक्ता अलग है, ये हम लोगों की लैंग्वेज जैसे जो हाँ, कसैला अलग है, गोरखपुर की थोड़ा आवाज से अलग ही है। नहीं, यह आपको शास्त्र में लिखा हुआ मैं दिखाता हूँ 7 प्रकार के। नहीं वो तो है उसमें, हाँ, लेकिन हम लोग अपनी अपनी तीत नहीं है, तिक्ता ही है शब्द है, यह शास्त्रीय शब्द है, तिक्ता, 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 तीक्ष्ण, तीक्ष्ण को ही तिक्ता लिखा हुआ है। तिक्ता, तिक्ता का मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण जो होते हैं ना, देखो यह कड़वा और तिक्ता में दोनों में अंतर है। जैसे काली मिर्च का सवाल लो और हरी मिर्च का सवाल लो, दोनों अंतर होगा, दोनों वही होता है। आपके अंतःकरण को दाह करने वाली भी कुछ चीजें होती हैं, मसाला, मिर्च हो गई, मिर्ची हुई, अंत खा लो और अंत में वो का जो डकार आएगा, लगता है कि सारा, और डकार भी नहीं ठीक से आ पाएगा। तो 7 प्रकार की यह होती हैं, लवण भी उसके अंदर, उसका भी वही खाता है स्वाद। एक आंवले का टेस्ट अलग होता है और कसैला होता है, इसी प्रकार से हर एक का टेस्ट अलग है। अच्छा, तो यहाँ पर सारा जो पसारा है वह केवल एक ही पसारा है कि हमारा अपने को मतलब कर्ता मानना। पहली बात, जीव इस शरीर को अपना मान लिया, शरीर अंतःकरणों को अपना मान लिया। दूसरा, शरीर से जितने संबंध हैं उनको भी अपना मान लिया, जबकि वो है नहीं। और हाँ, और तीसरा जो है, इस शरीर के द्वारा और
अंतःकरण के द्वारा जो कार्य संपादित होते हैं उनको भी अपना मान लेता है, और जो यह शरीर भोग करता है उसको भी मान करके वो भोक्ता बन जाता है। तो यही जो है हमारे इस संसार रूपी भवसागर में फंसने का प्रतिबंध है। यह जैसे कोई दूर कर सके वो दूर कर लिया। तो यहाँ पर वही भगवान ने वही बताया, नाहम प्रकाश, प्रकाश का मतलब प्रत्यक्ष रूप में मैं नहीं दिखाई देता। क्यों कि हम जोग माया से समावृत मानी अपने को ढक लेता हूँ, छिपा हुआ। हाँ, मूढ़ो एम ना विजानाति लोको, मूढ़ जो व्यक्ति होता है यानी जो देहात्म भाव वाला है, जो देह को ही अपना मानता है, वह कभी भी मेरे को नहीं जान सकता है। पहले तो वह देह को छोड़ करके जीव भाव में आए, और जीव भाव में आकर के मेरे आराधना करे, मेरे आश्रय आए, तभी वो मेरे को जान सकता है। नहीं तो मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, अव्यय स्वरूप मतलब मेरे अंदर कोई क्षीणता नहीं होती है। जैसा हूँ एक रस में हूँ, उसको जानने में कोई सामर्थ्य नहीं हो सकता। समझ लो, कौन जानेगा? जो कम से कम इस शरीर से अपना तादात्म्य छोड़ेगा और जीव भाव में आकर के भी अंतःकरण को शुद्ध करेगा। या अंतःकरण को शुद्ध करने का यह भी तरीका है कि भगवान की भक्ति या वेदों का पाठ, वेदों का सुनना, सत्संग का सुनना, उससे भी अंतःकरण शुद्ध होता है। तो उसको सुनते हुए करते हुए फिर वो उस कोटि में आ जाएगा जब भगवान के शरण में अपने को आश्रय दे देगा, जैसे अर्जुन ने दिया था, भगवान को समर्पित कर दिया था, तो फिर वह मेरे को जान सकता है। नहीं तो अरे अर्जुन का भी प्रश्न था ना कि तुम तो अभी मथुरा के कारागार में पैदा हुए थे, क्योंकि दोनों समकक्ष थे। तो हालांकि यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि वो अपने लिए नहीं पूछा था, हम लोगों के लिए, बाद के आने वाले जनरेशन के लिए। वो तो यही समझें कि वो तो मथुरा के कारागार में, अभी भी लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं अरे वो मथुरा के कारागार में पैदा होने वाला, वो कैसे? वो तो माखन चुराता था, गोपियों के साथ रंगलीली करता था, ग्वाला है। वो ठीक है, लेकिन ग्वाला नहीं थे। देखो हाँ, भगवान जो है यह राजा जदू के वंशज में पैदा हुए थे। राजा जदू क्षत्रिय थे, उनकी पत्नी देवानी थी, ठीक है। दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, जो कि दैत्य की पुत्री थी। तो उसके माता से पैदा हुए तो क्षत्रिय, लेकिन श्राप जदू ने दिया था। उसको क्या बोलता है उसको, अरे जदू कर रहा हूँ, वो क्या नाम है उनका, जदू को तो श्राप दिया था। देवानी का जिसके साथ शादी हुआ था वो राजा कर्दम नहीं, कर्दम नहीं, कौन से देवता थे, अरे कौन से राजा थे जो उसको निकाले थे कुएं में से, नहीं जाना रहा, कुएं में से निकाले थे दोनों की जजाति, जजाति। तो राजा जजाति और देवहूति के ही वंश में, यानी उन्हीं के लड़के थे, क्या बोलता है जदू, और उन्हीं के खानदान में पैदा थे तो क्षत्रिय। और जसोदा मैया भी, नंद और जसोदा भी, वैसे तो एक जगह आता है कि यह वसुदेव के ही रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, वसुदेव के ही आता है, लेकिन हमने शास्त्र में नहीं देखा। गुरुदेव भगवान कहते हैं नहीं, वो वैश्य परिवार के थे। धंधा करना अलग बात है, धंधा करना अलग बात है, कोई भी धंधा कर सकता। व्यापार जो है वैश्य परिवार ही करते थे, और लोग क्या करते थे, गायें पालते थे और उसका मक्खन और दूध दही इत्यादि मथुरा में जाकर के बेचते थे। तो व्यापार करते, व्यापार था उनका, वो ग्वाले नहीं थे। लेकिन आजकल सभी जानते हैं, ठीक है गोकुल में ग्वाले थे ज्यादा, लेकिन भगवान नहीं थे, भगवान तो क्षत्रिय थे। अगर उनको मानो वही ग्वाला भी मानो तब भी क्या दोष है तो भगवान है। अब जैसे हम आप सभी ब्रह्म हैं, ठीक है, अगर कुछ भी मानो तो जाति से कोई लेना देना नहीं है, न तो शरीर से लेना देना। क्या है आपका अंतःकरण कितना शुद्ध है, उसमें राग कितना भरा हुआ है, द्वेष कितना भरा हुआ है, प्रमाद कितना है, आलस्य क्या है, यह सब चीजें, काम क्रोध लोभ मोह, यह कितना भरा हुआ। समस्या तो उस चीज की है ना, बाकी तो सब एक ही है। हाँ,
तो मूढ़ो अहम ना विजानाति लोको माम अजम मध्य, मेरे को यह नहीं जान पाते कि मैं जन्मा हूं, यानी मेरा जन्म मृत्यु नहीं है, और मैं मेरे अंदर कोई क्षीणता का भाव नहीं होता। क्यों? यह जो जीव है ना, यह जो शरीर है, जीव नहीं बल्कि यह शरीर जो है, यह क्या होता है, इसमें 6 प्रकार के रोग होते हैं, अस्थि जायते बढ़ते परमणीयते अपक्षीयते और विनशति, लेकिन वह भगवान के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि वह पंचमहाभूतों से बने ही नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, भाष्य तो कल देख ही लिया था, फिर भी उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना था। तो अब यहाँ पर क्या आया है, बहुत सुंदर श्लोक है, वेद अहम समतीतानी, जो बीत चुका है, समतीतानी का मतलब जो बीत चुका है, यानी भूतकाल को मैं जानता हूं, वर्तमान को भी मैं जानता हूं, भविष्याणि और भविष्य को भी जानता हूं। भगवान का यहाँ पर भाव क्या है कि हम तो भूत भविष्य और वर्तमान सभी को जानते हैं, लेकिन भूतानि माम तो वेद न कश्चन, ये जो प्राणी है संसार के, यह मेरे को कभी ऐसा नहीं जानते, नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? देखो, अब यहाँ पर एक संत कहते हैं अहम के स्थान पर भगवान क्योंकि अपने मुख से बोल रहे हैं, तो आप अपने को हम ले लो ना, अपने को मान लो। तो आप देखो, जैसे आज कौन दिन है, शनिवार है, एक क्षण के पहले भूत हो गया, और एक क्षण के आगे आने वाला क्या हो जाएगा, भविष्य आ जाएगा। एक क्षण के बाद जाओगे तभी बीता, वह क्या हुआ, भूत हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये बहुत सूक्ष्मतर बात बताया, कल की बात है, लो फ्राइडे क्या हुआ आपके लिए, भूत हो गया, संडे भविष्य हो गया, यह तो आसानी से समझा जा सकता है। तो आप क्या नहीं जानते, लेकिन वास्तव में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? आप भूल जाते हैं। अगर साल भर के बाद पूछा जा क्या हुआ था, अमुक दिन कोई विशेष घटना हुई थी, तो शायद ही कोई विशेष, बहुत विशेष होगी तो याद रहे, कुछ नहीं याद होता है। मेरे को तो नहीं याद आता, आप किसी को याद होगा तो है। आज ठीक है, कल की बात याद होगी, लेकिन महीने के बाद उस पर्टिकुलर तारीख को पूछा जा तुम्हारी दिनचर्या क्या क्या रही, तो बता सकते हो? बड़ा मुश्किल होता है। स्वप्न में क्या होता है, ये चीजें होती है ना, स्वप्न तो तुरंत ही भूल जाते हैं, क्योंकि स्वप्न काल्पनिक है। दृश्य बनाने वाला कौन है? इंद्रियां सो रही हैं, शरीर सो रहा है, मन ही सभी का सृजन कर रहा है। मन ही जो अभी पीछे सुना है, देखा है दृश्य, या उसके अनुभव में है, वह एक दूसरे को जोड़ करके किसी का सिर दूसरे पर लगा दिया, किसी का लंगोटा दूसरे पर लगा दिया, जैसे हाथी को भी लंगोटा पहना करके अखाड़े में खड़ा कर देता है। ऐसा देखते हैं लोग। हाँ, सपना कई देखते हैं कि मनुष्य के ऊपर भी सिंह जमा हुआ सपने में, लेकिन वह सपना ही अगर उसमें आप कहीं भयभीत न हो तो शायद उठने के बाद आपको सब भूल जाता है। कई बार आया कि शेर आ गया, आगे खाई आ गई, तो आपको याद रहता है, कुछ दिन तक तो याद रहेगा, बाद में भूलोगे। लेकिन अदरवाइज सामान्य सपना होता है तो कोई बिल्कुल नहीं याद, तुरंत ही भूल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही हो रही है कि अब हम अपने को क्यों नहीं जानते, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने अहम में डूबे हुए हैं। हम, हाँ मैं तेरा, इसी में डूबे हुए हैं। इसका दो कारण, यही शरीर से अपना संबंध बनाना, शरीर को अपना मान लेना, शरीर से बने हुए संबंध को अपना मान लेना। और जो यह अहम है ना, वास्तव में जितने भी इस संसार में क्या कहते हैं इसको, देश, क्रोध, सबका कारण यही है और कुछ नहीं। या राग, अरे किसी को अपना मान लिया आपने तो उसे आपको राग हो गया, प्रेम हो गया। अब किसी को मान लिया कि नहीं, यह तो मेरे साथ इसने
कभी या इसके पिता ने या इसके बाबा ने हमारे बाबा को गाली दिया था या मारा था तो उससे दोष होता ही नहीं, जबकि वास्तव में यह कुछ है नहीं, जो आप हो वही वो भी है। तत्व की दृष्टि से एक ही, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। यही तो भगवान समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर ये द्वैत का भेद रहेगा, नहीं समझ रहे हो कृष्ण, द्वैत का भेद, आप अलग हम अलग ये अलग, तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भूत भविष्य या वर्तमान को जानना का तात्पर्य यही है कि आप अपने स्वरूप को कैसे जानोगे, अपने को नहीं। अपने को जानने का मतलब परमात्मा को जानना, क्योंकि तत्व की दृष्टि से तो एक ही हो, आप में उसमें अंतर क्या है। लेकिन ऐसा है कि हमारे अंतःकरण में क्या है, कलमश इतना भरा हुआ, पाप इतना भरा हुआ है कि हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम हैं। और जिस समय यह हम या अहम मेरा चला जाता है, उसी समय आपका जो वास्तविक ज्ञान है वहीं पर स्टार्ट प्रारंभ होता है। यानी साधक का समझ लीजिए कि हमारा जन्म वहीं पर शुरू हो जाता है जिस समय आपका अहम पूर्ण रूप से चला गया, तो आप अच्छी तरह से साधक और साधक बन गए तो आप अपने को परमात्मा को निश्चित रूप से समर्पित करोगे, आशा करोगे, और सब कुछ आप भी जान जाओगे जैसे वह परमात्मा नहीं। तो वह परमात्मा यहाँ पर कहने का भगवान का तात्पर्य यही है कि हे परंतप, हे अर्जुन, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, चाहे भूत की बातें हों, भविष्य की बातें हों या वर्तमान की बातें, लेकिन यह जीव नहीं जान पाता। माम तू वेद न कष्ट, मेरे को तू भी नहीं जान सकता है, नहीं जान सकता। क्योंकि तुम लोग किस में फंसे हो, अहम में फंसे हो, राग देश में फंसे हो, अपने आप के अपने स्वरूप को भूल गए हो। और जो स्वरूप को अपने पहचान लेगा उसके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। सर्व को पहचानने के लिए पहला ही प्रारंभिक सीढ़ी यही है कि शरीर से अपना नाता करें, शरीर से और शरीर के संबंधों से आप अलग करें। जितना भी देखो, यह जानते होगे ना, सभी जानते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर यही है हमारे शत्रु। इसमें तो कोई दो राय नहीं। बचपन से अमेरिका से 5वीं संगम पढ़ाया जा रहा है, हाँ कहीं आया है 5वीं में या 6वीं में तो आया ही है 7वीं में। अब आजकल तो प्रॉस्पेक्टस चेंज हो गया, आजकल तो पता नहीं। आजकल तो जब से बीच में कांग्रेस सरकार बाद में जब इंदिरा के बाद में जब आई थी ना, बीच में 80 मेरे ख्याल से 84 के बाद ही ज्यादा चेंजेस हुए हैं। सारा प्रॉस्पेक्टस बच्चों का सब कुछ चेंज कर दिया, बदल दिया गया। जितने भी हमारे संस्कार बच्चों को संस्कार वाला चीज था वो सब नष्ट कर दिया, बल्कि जवाहरलाल के बाद ही ज्यादा गड़बड़ हो गई, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद। लाल बहादुर शास्त्री जब तक थे तब तक तो कुछ नहीं हुआ था, जो ये चल रहा था वही ढर्रा चल रहा था। बाद में ज्यादा गड़बड़ हुआ, अब थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन को शुरू किया, लेकिन अभी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। अभी वह नहीं आया कि भाई क्यों, कारण जानते हो, हमारे देश के जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, सब एक ही समुदाय के। क्या हुआ था शुरू से ही प्रारंभिक स्टेज से। क्यों भाई ऐसा, जब जाति का कोई भेद नहीं है तो क्यों एक ही वर्ग को एक एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया? क्योंकि किसी भी धर्म को नष्ट करने का प्रमुख कारण एजुकेशन है। एजुकेशन से जिस धर्म को चाहो नष्ट कर सकते हो। शिक्षा जो दी जाती है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मंदिर में तो कोई शिक्षा देता नहीं, वहां तो पुजारी तो केवल चढ़ावा से मतलब होता है, प्रसाद दिया छुट्टी। बताया था ना, सही बताया, पटना ले जाना, हाँ और क्या, कोई मतलब नहीं, कुछ देना ही नहीं, बस और उसको अपना दक्षिणा मिल जाए और आपको प्रसाद देगा छुट्टी, बस आपका उसका कोई संबंध नहीं है। जितने भी पंडित हैं बड़े से बड़े मंदिरों में, वहां पर जाइए वृंदावन में कन्हई के दरबार में क्या होता है, अरे महाराज एक मिनट भी नहीं खड़ा होने देते हैं। और जो हाथ आपने आगे किया, आपके हाथ से कब जो प्रसाद वाला गया उसको पता भी नहीं चलता। कई बार तो आदमी भगवान को देखने की कोशिश में रहता है ना, कि भगवान के सलोनी सूरत को नहीं देख लूं, तब तक वो कुछ
छीना नहीं, मतलब आपके हाथ से लेकर के भगवान को चाहने के लिए ले गया, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता अगर आप थोड़ी सी तन्मयता हो जाओ भगवान के उसमें तो, और फिर आपकी आंखों से ओझल जाते हैं। कई लोगों की, ज्यादा लोगों की तो आंखें ही बंद हो जाती है वहां जाती है। तो गए थे इतने परिश्रम से, लाइन लगाए और कितना मशक्कत से भगवान के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन 1 मिनट या कुछ सेकंडों के बाद आपको वहां से डंडा मार के भगा दिया। देखो क्या है ना? कभी सोचना चाहिए, लेकिन है जो कुछ है। तो हम क्या है कि भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जान पाते, और वो परमात्मा जो है ब्रह्म जानता है। कृष्ण भगवान अपने को कह रहे मैं जानता हूँ, तो कारण यह है कि मैं अज्ञान से ढका हूँ। अपने ज्ञान को इस माया से हमारा ज्ञान जो है ढक गया है, और उसके मूल में अज्ञान भर गया, और फिर ये सारे उसके जो परिवार है अज्ञान का, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, उनसे पीड़ित होकर के हम शरीर से तादम बना रखे हैं। शरीर के जितने भी संबंध हुए हैं, अरे जब आप पैदा हुए तो कोई तुम्हारा जितना संबंधी है कोई था क्या? मानने वाली बात है ना। माँ ने बताया, किसी ने और बताया, थोड़ा सा बड़े हुए कि तुम्हारे पिता हैं या तुम्हारे मौसी या तुम्हारी बुआ है, बोलो किसी ने बताया? किसी ने बताया ना। तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ था ना, तुम कैसे जाने? एक बताए हुए चीज को ही माना ना, उसको मान लिया ना। तो अब ये बताया जो शास्त्र बता रहे हैं उसको क्यों नहीं मान रहे हो? समस्या यहीं पर आती है, जो हमारे शास्त्र भेद जो कि इसके प्रमाण है उसका बताया हुआ हम नहीं मानते हैं कि हम शरीर नहीं है, या मैं और आप में कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं मानते? हजम ही नहीं होता ना। जिसको हजम हो जाता है वही तो फिर अपना ज्ञानी हो जाता है। नहीं होता। एक नहीं, जिंदगी भर कई जन्मों तक पूजा कर लो, उसे कोई फायदा नहीं होगा। करते रहो, या तो बिल्कुल अपने को समर्पित जिसने कर दिया उस परमात्मा के, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है? अब हम मान लो कन्हई के भक्त हैं, ठीक है, और शिव जी के मंदिर में गए, बनारस में चले गए और भोले बाबा को आ गए, तो हमारे मन से क्या आने लगता? ओम नमः शिवाय। कन्हई का जो मंदिर था वो तो भूल गए। यही गड़बड़ी है। अरे एक ही ब्रह्म है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं है। तुलसीदास जी ने क्यों नहीं भूले भाई? जैसे बांके बिहारी मंदिर में आते हैं, पुजारी कहता अपना सिर झुकाओ, कहते हैं जब तक धनुष बाण ले करके मेरे सामने नहीं खड़े होंगे तो तुलसी का मस्तक नहीं झुक सकता है। भगवान को ही झुकना पड़ा, अपना धनुष बाण लेकर के आना पड़ा। तुम हम अपने साथ समझौता क्यों कर लेते हैं? ये हमारा अज्ञान ही कराता है ना, कि नहीं यह अलग है वो अलग है। ये भेद दृष्टि जब तक नहीं समाप्त होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अरे सारे उपनिषद यही कहते हैं ना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भी सुना होगा आपने। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, चारों वेद जो है, ऋग्वेद क्या बताता है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। यजुर्वेद क्या बताता है? अहम ब्रह्मास्मि। अथर्ववेद क्या बताता है? अहम आत्मा, अहम आत्मा ब्रह्म। और उधर सामवेद बताता तत्त्वमसि, तत्व की दृष्टि से हम और आप एक ही हैं। सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में क्यों नहीं जाता है? और वह जो बचपन से जो कुछ भी नहीं हुआ, यह बता दिया कि तुम्हारा पेट है, यह मुंह है, यह क्या हाथ है, और यह तुम्हारा मामा मामी, सब दुनिया बता दिया, उसको क्यों मान लिया तुम? और उसको मान लिए तो इसको मानने में तुम क्या दिक्कत हो रही है? देखो अज्ञानता की बात है, इसीलिए जीव फंसा। हाँ वो तो है, वो है, लेकिन इसीलिए तो हम फंसे भी है ना, बचपन के संस्कार याद तो रहते हैं, इसीलिए तो बोलते नहीं है। इसीलिए तो भगवान को नहीं जान पाते, अपने आप को नहीं जान पाते भगवान को। जो अपने आप को नहीं जानेगा भगवान को कैसे जानेगा? सीधी सी बात है। तो अपने आप को भी जान लेना, भगवान को जान लेना। हाँ ठीक है, लेकिन जानो तो सही है। अपने आप देखो, सबसे नजदीक, सबसे सरल काम क्या है? आपका, जो कि आपका अपना आवा हर समय रहता आपके साथ, है कि नहीं? जिसके शक्ति से आप बोल रहे हो,
जस्तु मनसा न मनति येन आहु मनोमतम तदेव ब्रह्मम त्वं वृद्धि न इदम जद इदम उपासते। जिनकी उपासना करते हुए ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? जिनके शक्ति से या तुम काम कर रहे हो, मन बोल रहा है, प्राण चल रहा है, चक्षु देख रहा है, वही ब्रह्म है। हाँ, यह जो तुम देख रहे हो सगुण साकार रूप में है ब्रह्म, लेकिन वो तुम भी तो हो। इसीलिए गुरुदेव शायद जितने भी वैसे सत्संग होते हैं शायद प्रत्येक में बोलते हैं, आप पूजा करो तो पूजा के अंत में यह जरूर चिंतन करो कि मेरी आत्मा और इनकी आत्मा एक ही है और वही ब्रह्म है। मेरे ख्याल से शायद ही किसी सत्संग में 7 दिन का सत्संग हो, 3 दिन का सत्संग हो, यह वाक्य तो उनके मुख से जरूर ही निकलता है। प्राय सुना होगा आपने भी कई जगह सुना है ना? हाँ, नहीं सुना? नहीं सुना कि पूजा करने के बाद यह तुम चिंतन करो कि तुम्हारी आत्मा और इनकी आत्मा, मतलब हमारी आत्मा जो हम पूजा करने वाला है, जो उपासक है, और उपास्य, हाँ, दोनों की आत्मा एक है और वही ब्रह्म है। नहीं सुना? यह जान लीजिए कि पूजा में 5 चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहली बात, अभिगमन। अभिगमन का मतलब किस प्रकार से उस देवता के पूजा करने के लिए हम जाए, जिसकी भी जा रहे हो। जैसे अपने प्रिय को रिसीव करने के लिए जाते हो, उसी प्रकार से जाना चाहिए। गीला कई लोग जाते हैं ना, शिव जी के मंदिर में अक्सर मैंने देखा है, गंगा जी में स्नान किया या किसी नर्मदा में स्नान किया, गीले कपड़े से ही भगवान के मंदिर में चले गए, तो बिल्कुल वर्जित होना है। कई जगह तो लिखा भी होता है, लेकिन वो चले जाते हैं, जल देते हैं, फिर अपना बदलते उतरते ही जाते हैं। यह गलत है। दूसरा है उपादान। आप उनके लिए जो थाली में रखे हो, मान लो वहां पर 10 देवता हैं, 5 देवता तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो? अगर शिव की पूजा करने के लिए जा रहे हो तो वहां पर माता जी के लिए कुछ रखे हो तो ठीक नहीं है, गणेश जी के लिए रखे हो तो वो नहीं ठीक है, नंदी जी के लिए रखे हो तो नहीं है, क्योंकि सबका स्वरूप एक ही है तत्व की दृष्टि से। आपको जो आपके आराध्य हैं, उनको जो पसंद है, पूजा के थाली में भी होना चाहिए। जैसे शिव जी को भांग धतूरा इत्यादि पसंद है, लेकिन गणेश जी को तो लड्डू पसंद है, माता जी को ही लाल फूल पसंद है, और वहीं पर शिव जी को सफेद फूल पसंद है। तो जो आपके आराध्य गणेश जी हैं तो गणेश जी का ले जाओ, हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का ले जाओ, दुर्गा जी हैं तो उनके लिए ले जाओ, और बाकी को हाथ जोड़ो, क्योंकि एक ही जब है तो आप, लेकिन आप क्या होते, अपने को मना लेते हो कि नहीं यह भी तो है। यह मन में आ जाता कि नहीं, यह नहीं करेंगे तो यह करेंगे, क्यों? यही सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा। इसलिए समय आने पर न वह सहायता करते न सहायता करते हैं। जो एक के अतिरिक्त कई देवताओं को अपना मान करके उनका भजन करता है, इसको तो कई बार गुरुदेव से सुना होगा कि एक माला एक मंत्र। नहीं सुना है? एक शास्त्र सुने हो? आप नहीं सुने हो तो आपने कुछ भी नहीं सुना, फिर आपने गुरुदेव को जाना नहीं। यह तो गुरुदेव का मुख्य चीज है कि एक ही माला, एक ही मंत्र, एक ही शास्त्र, गुरु भी एक ही, क्योंकि तत्व के दृष्टि से वही गुरु। दूसरे की अगर मान लो वो शरीर भी छोड़ जाता है तो दूसरे के अंदर वही है तत्व की दृष्टि से, दूसरा है ही नहीं है। और जो मंत्र बदलता रहता है, माला बदलता रहता है, शास्त्र बदलता रहता है, उसका कभी भी वह उस परमात्मा को नहीं जान सकता। तो यह हो गया अभिगमन उपादान। तीसरा क्या है? तीसरा है पूजा किस प्रकार से कहता है, उसको कहते हैं इज्ज, मतलब किस प्रकार से उनकी आराधना करनी है शास्त्र के अनुसार। हाँ, फिर उसके बाद क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? गुरुदेव का हमारा नहीं है, मैंने कुछ जानता। स्वाध्याय क्या है? आप उनकी स्तुति करो। स्वाध्याय का मतलब वहां पर पुस्तक नहीं पढ़ना, आप उनकी स्तुति करो। पूजा आपकी समाप्त होगी, उनको नहला दिया, जो कुछ चढ़ाना था क्रम से चढ़ाया, और फिर उसके बाद उनकी स्तुति करो, और फिर उसके बाद योग आता है, अंतिम योग।
योग का मतलब वहां अष्टांग योग नहीं करना, प्राणायाम नहीं है, आसन नहीं है, जम नियम कुछ नहीं, वहां पर अपने आप को उनके साथ जोड़ देना। हाँ, जब आपका मन चित्त एकाग्र हो जाए तो फिर आप वहां पर चिंतन करो कि मैं और वह एक ही है। न भी आवे भाव तो कम से कम अपने को उनका खास समझने की कोशिश करेंगे। शरण तो मान सकते हो, आश्रय मान सकते हो, ये 5 चीज का। तो हमेशा अपने आराध्य से कंप्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। जो भी आराध्य है सब में उन्हीं का दर्शन करो, होगा दर्शन आपको, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा तो वही आपको शिव जी में, मान लो अगर कन्हई होंगे तो वही दिखेंगे, अगर शिव जी होंगे तो कन्हई में शिव जी ही दिखेंगे आपको। हमारे मंदिरों में तो एक ही आरती होती है ना, सुबह एक आरती शाम होती है। यहाँ पर क्या है, लखनऊ में तो कई मंदिर हैं लेकिन आरती एक ही होती है, सुबह भी शाम में। कई लोगों की मूर्ति है, क्योंकि एक ही के अंदर सब, किसी रूप में मानो उसी में सब है, समा जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसका ना भाष्य में कुछ हाँ यहाँ पर है, मातु वेद न कश्चन, एक शब्द आया लास्ट में, मातु वेद न कश्चन। इसका भाष्यकार महाराज कहती है, मद भक्तम मक्षरणम एकम मुक्त्वा मत्त तू वेद न अभावाद एव न माम भस्ते, क्योंकि मेरे तत्व को न जानने के कारण वह मेरा भजन नहीं कर पाते, मुझे नहीं भजते। और भजता कौन है? जो मेरे को आश्रित हो जाता है, मेरे को तत्व की दृष्टि से जानता है। देख लो, हालांकि हमारे हिंदू समाज में भी लोग तो कम से कम 20% तो भगवान की पूजा अर्चना करते होंगे, 30% ले लो, ज्यादा जो है कितना करते होंगे, 40 ले लो, नहीं 40 नहीं होंगे, लेकिन उसमें से तत्व की दृष्टि से कितने जाते हैं? शायद 0.1%। हाँ 0.1%, 1% मुश्किल से होगा। शास्त्र को सुनने वाले कौन है? शास्त्र में आप तो जानते हो कि 10 शास्त्र की बात की गई है, 4 वेद और 6 शास्त्र। शास्त्र के अंदर वही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्ति और ज्योतिष, बस। इसके अलावा तो कोई शास्त्र है ही नहीं है। तो फिर उसके सुनने वाले कितने हैं? देखो कितनी जगह पहले पढ़ाई जाता है, और हमारे दादा गुरुदेव जब तक नहीं थे, आए थे, तब तक तो उपनिषद वगैरह पढ़ाया ही नहीं जाता था। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था। बहुत खैर आगे आइए। हाँ, इसमें संगति जो देते हैं, केन पुनः त्व तत्त्ववेदान् प्रतिबंधेन प्रतिबध्नानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न विदन्ति इत अपेक्षायाम इदः। जो आपका तत्व नहीं जानने से ऐसा और प्रतिबंध है, तो उससे मोहित हुए क्यों नहीं आपका आश्रय लेते हैं, क्यों नहीं शरण लेते हैं? भाई ये तो शरण तो लेना चाहिए ना, तो जानने की इच्छा तो करनी चाहिए ना उनको। मान लो हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर यह भाव तो होना चाहिए, उस परमात्मा को हम जानने की इच्छा तो हो। लेकिन इच्छा क्यों नहीं होती, यही प्रश्न है। इसी के लिए अगला मंत्र है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे जानति परन्तप। देखो, समुत्थेन का इच्छा देश ये तो जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूं। समुत्थेन का मतलब इसी से जो उत्पन्न होता है, समझिए, ये इसी से, इच्छा देश से ही क्या होता है? द्वंद्व मोहीन भारत, द्वंद्वात्मक चीजें पैदा होती हैं। इच्छा क्या है और देश क्या है? इच्छा क्या है? हमारी चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां, और यह वृत्तियां हमारी कैसे चलती हैं, कैसे मन के विकार आते हैं, विचार आते हैं, जो हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतर से कलुषित मल जमा हुआ है,
उसी के अनुसार वह विचार वृत्ति आती है। और उसी में जब किसी वृत्ति पर हमारा ध्यान लग गया, थोड़ा सा 1 मिनट भी अगर आपने उस पर चिंतन किया, 30 सेकंड भी किया, 20 सेकंड भी किया, तो वह धीरे धीरे इच्छा के रूप में 2-3 बार किया तो वह इच्छा के रूप में बदल जाता है। क्यों? पहले उससे आपकी आसक्ति हो जाती है। जैसे कोई सुंदर चीज देखा, सुंदर फल, सुंदर फूल, कोई भी दुनिया की सुंदर चीज, तो उस पर अगर चिंतन किया आपने, 2 बार कर लिया, तो निश्चय रूप से उसको पाने की इच्छा आ गई। इसीलिए गीता जी में कहा 62वां श्लोक दूसरे अध्याय का, ध्यान तो विषयान पुरुष, ध्यायतो विषयान पुरुष, संगस्तम ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्ते उपजायते, संग संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधो भवति सम्मोहः, सम्मोहात् अस्मृत विभ्रमः, अस्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशेन प्रणश्यति। अगर किसी भी विचार पर अगर मन लगाओगे, इसको मैंने कई बार सुना दिया हूँ, 10 बार कम से सुनाया हूँ, लेकिन फिर भी अगर मन में नहीं बैठता तो मेरे पास और कोई दवा क्या है। कोई भी वृत्ति आई, अच्छी आई बुरी आई, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। अरे जब यह बताया गया कि संसार के विषयों से मन पर विक्षिप्तता मत आने दो, क्योंकि इंद्रियां आपकी बहिर्मुखी हैं, संसार में जाएंगे जाएंगे। अरे आंख भी बाहर ही देखती है, कान भी बाहर ही सुनाता है, नासिका भी बाहर की तरफ है, बाहर से गंध आती है, अच्छी बुरी सुगंध या गंदगी, तो वह आपके अंदर तो आएंगी ना, लेकिन उससे आपका मन विक्षिप्त ना हो, तब तो फिर समझो कि आप साधक के कोटि में। और साथ ही साथ फिर आ गया नहीं गया, मन में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा, कितना भी सुंदर, अरे यह क्या करो, इससे भी मैं देखा हूं ना, मोबाइल से इस पर भी संस्कार पड़ जाता है, टीवी से तो पड़ता ही है, इसी से कोई भी दृश्य आ गया और उसका भी संस्कार मेरे मन पर पड़ता है। इसका मतलब यह सब चीज त्याज्य की श्रेणी में आती है, हे दृष्टि में आ जाती है, तो सबका त्याग करना पड़ता है। और या तो इतना संकल्प आपका तेज है, उसका प्रभाव आपके पर नहीं पड़ता है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपके अंदर उस वस्तु के प्रति संकल्प विकल्प ही नहीं होंगे। जब कोई संकल्प नहीं होगा तो उसका कोई प्रभाव आपके पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन होता क्या है, एक छोटी सी भी घटना हो जाए तो हमारे मन को क्या कर देती है, विक्षिप्त कर देती है, क्योंकि सुखद घटना होगी तो हम हर्षित हो जाते हैं, यही गड़बड़ी है। अगर हम हर्षित होते हैं तो निश्चित रूप से एक समय दुखी भी होंगे। यह द्वंद्वात्मक चीजें जो है ना, बिल्कुल एक के बाद दूसरा, जैसे सर्दी आती है, सर्दी के बाद क्या आती है, गर्मी आएगी, स्वभाव है। इसीलिए भगवान ने कहा मात्रा अस्पृशात कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्या ताम तितिक्षस्य भारत। यह इंद्रियां जो है ना, यह शीत का अनुभव करती हैं, उष्ण का अनुभव करती हैं, दुख का सुख का, लेकिन यह नहीं जानती एक के बाद दूसरा जाएगा। आगमा पाइनो, यह क्या है, सर्दी जाएगी तो गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी सर्दी आएगी, दुख है तो दुख चला जाएगा, सुख आएगा। इसके लिए चिंता करने की क्या, इसका तितिक्षा को सहना चाहिए साधक को ना, क्योंकि यह सर्वमतेन सिद्ध है, सभी इसको मानते हैं, किसी भी मत वाला हो, आस्तिक नास्तिक, कोई इसको नहीं मना कर सकता है, सभी मानते हैं कि हाँ भाई सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, द्वंद्वात्मक चीजें हैं। यही तो इस संसार में, यही तो हमको फंसा के रखा है। अरे एक बार हार हो गए तो हमने क्या मान लिया, अपने मन में, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हार का मतलब, मान लो कोई बिजनेस में भी है तो बिजनेस हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो वहां पर अपने सब कुछ भूल करके डिप्रेशन में चला जाता है। मैं तो नाच, आज तुम्हारा क्या हुआ, मरोगे तो फिर क्या कुछ लेकर के जाओगे क्या, यहाँ तो बुद्धि उसकी नहीं जाती है, यहीं तक नहीं जाती उसकी।
और थोड़ा प्रॉफिट हो गया तो, या किसी से जीत गए, चाहे कंपटीशन हो, चाहे खेल हो, और चाहे आपका लाइफ का और कोई प्रॉब्लम समस्या हो, तो आप क्या कितनी हर्षित हो जाते हैं। एक बालक, अगर छोटा बालक भी है, ज्यादा नंबर आ गया, खुश टॉप कर गया, तो हर्षित होता है कि नहीं? वहीं पर समझ जाओ कि हर्षित हुआ तो एक दिन दुखी भी होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो उसको धन्यवाद मत दो, उसको शाबाशी मत दो। अगर आज शाबाशी दे दिया, धन्यवाद दे दिया, तो एक दिन उसको मूड भी कहना पड़ेगा, क्योंकि गलती हो जाएगी तो उसको दुष्ट भी तो कहना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए अब बने रहो उदासीन। ठीक है, कोई करता है तो भी अच्छा, नहीं करता तो भी अच्छा। कोई अच्छा नंबर पाया तो ही अच्छा, नहीं पाया तो भी। लेकिन ये जो मन है ना, इसी को बस में लाना बहुत मुश्किल है। यह नहीं मानता। ऐसा जन्म जन्म से हमारे अंदर ये भरा हुआ है तो अपने आप ही निकलता है। इसका मतलब जैसे हर क्षण आग के पास बैठे हो और वहां पर आग की भभक मतलब लपट फैल रही है, सतर्क न रहो। और जैसे हम लोग का कपड़ा है, जल सकता है आसानी से, जो अपना इतने में पहनते हैं उनका तो जलने का नहीं, जो शरीर से चिपका होता है वो तो जलने का सवाल नहीं होता है। कोई चद्दर ओढ़ा होगा या इस प्रकार से लूज होगा तो वो जल सकता है। इसका मतलब उसको हर समय वहां पर अलर्ट, सावधानी की जरूरत है। तो उसी प्रकार से सावधानी आपको इस संसार में हर समय रहना चाहिए, और नहीं रखोगे तो फिर इसका शिकार हो गई। तो यह इच्छा के कारण यानी वृत्तियों के कारण ही राग और देश का जन्म होता है या उत्पन्न होता है। द्वंद्व मोहिन, ये जो द्वंद्वात्मक चीजें बताई गई, उन्हीं से हे भारत मतलब हे अर्जुन, यह पूरा सृष्टि सर्वभूतानी उसी से मोहित है। और न जान सर्गे जानती परंतप, सभी लोग उसी से मोही हैं, उसी में फंसे हुए हैं। और ऐसा फिर मेरे को कैसे जानेंगे? बोलो। क्योंकि जो प्राणी हैं उसी द्वंद्व में ही, अपने राग और देश में ही फंसे हुए हैं, और उनसे उत्पन्न फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया उसी में फंसे जाते हैं। आगे इसका भाष्य में देखो, भगवान ने, भाष्यकार ने कितना बड़ा भाष्य बताया है। इनको समय तो हो गया, चलो कल इसको करते हैं, बहुत लंबा है, करीब 1 पेज का है, इसको कल करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्